से है और यूट्यूब का उन्होंने लिया होगा। नहीं नहीं, पूरा यूट्यूब भी कॉलेज का ही है। अच्छा 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 अच्छा। तो आपको आइडिया है कितना कुछ सब्सक्रिप्शन लगता है? ये 1300 रुपये मासिक है, अच्छा। और हाँ, सालाना लेते हैं तो 13,000 रुपये का सालाना है। अच्छा, और टोटल कितने परसेंट जुड़ सकते हैं इस वाले से, कनेक्शन से? 500 सर। इसमें 500 जुड़ सकते हैं? 500 तो जुड़ सकते हैं जूम मीटिंग से, और ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। हाँ 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 हाँ। लगभग 30 घंटा लगातार अपना हो सकता है अपना। 30 घंटे तक लगातार? हाँ, एक सिंगल सीटिंग में 30 घंटे आप मीटिंग ले सकते हैं आप। हाँ, बहुत बड़ा समय है। और एक महीने का सब्सक्रिप्शन है? एक महीने का 1300 रुपये में, हमने साल भर का ले लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मैं आप अब आने आगे चल करके अपने को कॉलेज के लिए करना पड़ेगा ना, बच्चों की क्लास के लिए। नहीं, वो सालाना ही तो सही है। हाँ, तो बच्चों की क्लास के लिए मैं भी वहाँ कॉलेज में लूंगा जी सब्सक्रिप्शन, जिससे क्या क्लासेस बच्चों की जो कम से कम हालांकि अपने क्षेत्र में एंड्रॉयड बच्चों के पास मोबाइल बहुत कम है। नहीं, लेकिन आराम से जूम मीटिंग तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 500 बच्चे तो है तो। हाँ, नहीं नहीं, मीटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एंड्रॉयड सेट चाहिए ना, बच्चों के पास। स्मार्टफोन चाहिए। हाँ, वो अपनी क्षेत्र में बहुत कम है। और मेरे कॉलेज की स्थिति तो ये है कि वहाँ 95% लड़कियां हैं, हाँ वो कोएड है। और वो अपने चाचा ताऊ मामा भाई जीजा उन सब के नंबर देती हैं, जो कहीं इधर उधर होते हैं, उनके खुद के पास नहीं होते हैं। वो एक बड़ी समस्या है, और ये जी समस्या सर। हमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में भी आई। जब जी हमने इन बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, तो बहुत कम, उसके से 10 to 15% हमें मिले जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल थे और जो कंटेंट ले रहे थे। मेरे महाविद्यालय में भी लगभग सारे बीए वाले बच्चों को मैंने जोड़ा था। हाँ हाँ हाँ। 6,000 बच्चों में केवल 2200 बच्चों के पास मोबाइल मिले। 2200? जी, हाँ 2200। हाँ 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 हाँ। लेकिन उनके वो पर्सनल नहीं होंगे 2200 में भी, किसी न किसी के नंबर जी, होंगे वो। हम्म। और इसके तो व्यू में तो बहुत कम अपना आता है इसमें। हाँ हाँ, बराबर। देखिए, चैट बॉक्स में कोई सवाल अभी आ नहीं रहा है, मैंने बच्चों के सामने लिख दिया है। हम्म। कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो बच्चे आता ही आता है पाठ्यक्रम में, कहीं भी, चाहे वो स्नातक में हो चाहे स्नातकोत्तर में हो। नहीं, हाँ, नहीं आता है। स्नातकोत्तर में तो शुरुआत के 2-3 महीने आता है, बाद में फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। आपके या महाविद्यालय पीजी पीजी है क्या? पीजी नहीं है अभी। जी है। हाँ, अभी यूजी है। और यूजी में हालांकि फैकल्टी तो क्या कहते हैं, स्ट्रीम तो तीनों हैं, लेकिन पिछले साल ही साइंस और कॉमर्स खोला था, लेकिन कॉमर्स में कोई बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वो तो मोहल जी के फोन आते रहते हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। संभालते हैं ना आपके वहाँ? हमारे यहाँ वो आपके वहाँ एडमिशन का संभालते हैं ना काम? महोलिया जी, हाँ, माहौलिया जी। या प्रदीप महोलिया, हाँ हाँ, उनको हमने फर्स्ट ईयर का नोडल बना रखा था पिछले वर्ष। अब इस वर्ष भी देखना है किसको बनाएंगे। इस वर्ष हमारे पास एक महाविद्यालय और आ गया, चिखली का। अच्छा। इसी वर्ष खोल रहे हैं उसको। हाँ तो अभी एसडीओ साहब विधायक जी से बात की थी, तो वो लोग जगह तलाश रहे हैं जी जहाँ अभी टेम्परेरी शुरुआत कर सके। जी। हाँ, लेकिन क्या, चिखली भी छोटी जगह है ना, और आयुक्तालय की रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम 7 कमरे हों भवन में। हाँ अब ऐसा सरकारी भवन मिलना आसान नहीं है कि 7 कमरे हों और खाली भी पड़ा हो। जी। है ना। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही मुश्किल होते हैं, क्योंकि
सबसे बड़ी बिल्डिंग उन्हीं की होती है। और अभी हाल में ही वो तहसील बनी है, तो ऐसे हाँ, कोई बड़े भवन वहाँ पहले से मौजूद हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। जी। और प्राइवेट का रेंट का कोई है नहीं है प्रावधान, इन्होंने अभी तक तो डाला नहीं है रेंट का कोई प्रावधान कि अपन हाँ, रेंट वैसे का। हालांकि वो विद्या संबल वाली हाँ योजना हाँ शुरू हो रही है अपने अभी। हाँ, वो योजना शुरू हो जाए तब तो अपने को बहुत सुविधा हो जाएगी। फिर कुछ विद्यार्थी मिल जाएंगे अपने को। हाँ हाँ हाँ, नहीं लेकिन कुछ विद्यार्थी बिल्डिंग की प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व होगी ना जब ये रेंट के लिए पैसा देंगे। किसी न किसी को अभी नोडल बनाना पड़ेगा। काय के लिए? किसी न किसी को नोडल बनाना पड़ेगा आपको, वहाँ आपके महाविद्यालय को नोडल बनाया है तो आप किसी भी साथी को आपको बनाना पड़ेगा उसका इंचार्ज। नहीं नहीं, अभी तो हमने एक वरिष्ठ साथी के संयोजन में एक समिति बना दी है उसके सारे कामकाज के लिए। तो वो जो संयोजक है वही नोडल हो जाएगा अल्टीमेटली, जो वरिष्ठ साथी है उस महाविद्यालय का, फिर नहीं, उस उसी के योजना में माध्यम। कला विषय में तो बहुत से साथी मिल जाएंगे नए। हाँ साइंस में जरूर दिक्कत हो सकती है, बाकी आर्ट्स विषय में मिल हम्म। जाएंगे। हाँ, अभी देखते हैं। असल में क्या है कि सिलेक्शन तो है नहीं, अब जैसे साइंस का पूरा साल निकल गया, साइंस फैकल्टी खुली, बच्चे क्या भी एडमिशन हुई दोनों फैकल्टी इसमें बायो मैथ्स में, लेकिन हम नोट्स उधार लेते रहे डूंगरपुर कॉलेज से, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सके क्योंकि फैकल्टी तो जी थी नहीं। और जैग योजना के तहत हमने कई बार लिखा डूंगरपुर कॉलेज को कि वही हमारे नोडल है, जी तो उनके पास से कोई आ नहीं पाया। उनके पास जी भी वैसे एक्स्ट्रा टीचर तो उनके पास भी नहीं है, कम ही है। एक नारायण भी थे, उन्हें कुशलगढ़ पहुंचा दिया केमिस्ट्री से, वो फिजिक्स से। जी ऐसे डिस्टरबेंस ज्यादा हो रहा जी। है। तो वो दिक्कत थोड़ी सी है कि मतलब फैकल्टी नहीं है और अपने पास स्कीम चालू, बच्चे चालू हैं, बच्चों ने 2-3 बार ज्ञापन हमें दिया, विधायक जी को जी ज्ञापन दिया, ये सारे काम होते रहे। बाकी नए सत्र में कुछ ना कुछ शुरुआत जरूर होगी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अच्छा है, हो जाए तो बच्चों का हित है। देखो ये जो अब पहले व्याख्यान के जो व्यूज हैं इससे ये लग रहा है कि बच्चे प्यासे हैं। जो अपन हिंदी का जो पहला व्याख्यान ये है, अब इसके व्यूज से ही लग रहा है कि बच्चे प्यासे हैं, उन्हें कुछ चाहिए है, मटेरियल चाहिए। अब वो रनिंग में उन्हें मिलता रहे वो बहुत जरूरी है। जी मुझे तो हाँ, अच्छी लगभग लगी। 3000 ऊपर तो व्यू हो गए थे कल परसों तक। हाँ नहीं, आज मैंने देखा अभी 10 बजे के आसपास तो 4000 के लगभग पहुंच गए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, ये कुछ मैसेज कमेंट्स आ रहे हैं, जोधपुर से हैं, आ, झालावाड़ से भी कुछ विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, घनश्याम प्रजापति हैं, निर्मा कुमावत, इरफान खान अलवर से जुड़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला अध्याय थे 9 तारीख को, बुधवार को, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि काल विभाजन आपकी जिज्ञासा कोई हो या काल विभाजन संबंधी कोई प्रश्न हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ जानकारी आपको और अपेक्षित हो, तो उस दिन डॉक्टर संजय जैन सर, जो सह आचार्य हिंदी में है, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा डूंगरपुर में, और आप प्राचार्य रूप में भी आप दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, बाड़मेर से निर्मा कुमावत जुड़ चुकी है, तो वो अभिवादन कर रही है। मैं सब बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, हाँ, कुछ गंगानगर से भी हेमलता कोई जुड़ी है, वो भी अपने चैट बॉक्स में और कमेंट में कुछ लिखने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, यदि आपको ऐसा कुछ लग रहा है इस
इसके बारे में, काल विभाजन के बारे में, या कोई सामान्य जानकारी भी आपको चाहिए तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। चूँकि ये सेशन समस्या समाधान और जिज्ञासाओं के पूर्ति के लिए ही बनाया है आपका यह प्लेटफॉर्म। और सभी लोगों को मैं बता दूं कि दूसरे और चौथे रविवार को यह समस्या समाधान यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं पढ़ाओ, तो सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि हिंदी की क्लासें, हिंदी कक्षाएं हमारी सोमवार, मंगलवार और बुधवार, प्रति सोमवार, मंगलवार, बुधवार दोपहर 1:40 से 2:10 तक चलेंगी। जैसा आपको मैं जानकारी दे दूं, कल हमारा अध्याय होगा के इतिहास में नामकरण पर आपको जाएगी, और उससे संबंधित जितने भी आपको प्रश्न हैं दूसरे और चौथे रविवार को आप तैयार रखिए। और जिन सर ने भी आपको सोम, मंगल और बुध को, वो आपको उस रविवार को, और आपके जो भी प्रश्न हैं, आप कुछ बच्चे जानकारी प्रमोशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि सर प्रमोशन होगा या नहीं होगा, परीक्षा के बारे में। परीक्षा के बारे में, प्रमोशन के बारे में जानकारी देने की स्थिति में हम नहीं है। यह विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार है, और माननीय राज्य सरकार के निर्देशन में विश्वविद्यालय जो भी निर्णय करेंगी वो आप तक विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंच जाएगा। चूंकि विश्वविद्यालय के परीक्षा संबंधी जानकारी देने के लिए हम अधिकृत नहीं है, इसलिए ये प्रश्न, ये जिज्ञासाएं आप यहाँ न रखें, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। में कब होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, उसके बारे में हमारे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। फाइनल ईयर वालों के हों बच्चे, या फर्स्ट ईयर के हों, या सेकेंड ईयर के हों, आप अपने क्षेत्र में जो नियमित समाचार पत्र आते हैं उनका आप अवलोकन करते रहिए। और आपके महाविद्यालय के जितने भी ग्रुप बने हुए होंगे विषयों के, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होंगे आपके, उनमें आपको विधिवत सूचना आपको मिल जाएगी। अधिकांश बच्चों की जिज्ञासा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं परीक्षा संबंधी जिज्ञासा आ रही है। मैं सभी छात्रों से मैं फिर कि आप अपने विषय संबंधी जिज्ञासा आप हमसे पूछिए, क्योंकि हमारे पहला अध्याय या पहली क्लास हमारी ली थी डॉक्टर संजय जैन, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से, और उस दिन लगभग 1500 बच्चे लाइव क्लास में, और लगभग उस वीडियो को 3000 लोगों से ज्यादा लोग देख चुके हैं। आपकी जो भी प्रश्न जिज्ञासा, अब बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में आप डालते रहिए। मैं नियमित उसका अवलोकन कर रहा हूँ, और जो एक्सपर्ट हैं हमारे विषय के निष्णात, विषय संबंधित होगा तो मैं आपका प्रश्न, आपकी जिज्ञासा सीधा उन तक पहुंचा दूंगा मैं। बाकी आप परीक्षा संबंधी आप जानकारी, आप विश्वविद्यालय, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म पूरे राजस्थान का है और इसको देश के भी बहुत से विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, विदेश के में भी बहुत से बच्चे जो विद्यालय में नियमित या प्राइवेट पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं विदेशों में भी हैं, क्योंकि यह जो स्ट्रीमिंग है वो सारे विश्व भर में देखी जा रही है। और ये पाठ्यक्रम भी जो हम किया है, क्योंकि हर विश्वविद्यालय का अलग-अलग पाठ्यक्रम, आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर, बीकानेर शेखावटी विश्वविद्यालय, गुरु विश्वविद्यालय उदयपुर, जोधपुर विश्वविद्यालय इत्यादि अनेक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थी हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के सभी राजकीय और नियमित और स्वयंपाठी जो रेगुलर प्राइवेट विद्यार्थी उससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि सभी विद्यालय का पाठ्यक्रम कमोबेश अधिकांश तो एक है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ सूक्ष्म अंतर हो सकता है। हो सकता है आदिकाल किसी विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में, हो सकता है किसी विश्वविद्यालय में तृतीय वर्ष में हो सकता है भक्ति काल किसी विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में, हो सकता है किसी विश्वविद्यालय में तृतीय वर्ष में हो।
इसलिए ये कौन से ईयर में है जिज्ञासा आप न रखें, आप कंटेंट पर जाइए, विषय वस्तु पर जाइए। बहुत से बच्चे बाड़मेर से नमस्ते प्रणाम अभिवादन कर रहे हैं, बाड़मेर से हैं, अलवर से हैं, गंगानगर से हैं। और आप जितने भी आपके साथी लोग हैं महाविद्यालय में पढ़ने वाले, प्राइवेट पढ़ने वाले, आपसे हम जो संवाद कर रहे हैं, आपसे जो भी बात कर रहे हैं, भी मिलने वाले साथी हैं, मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप बताइए कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान एक बहुत बड़ा अभिनव प्रयास नवाचार कर रहा है कि सभी लगभग सभी विषयों, कुल मिलाकर 22 विषयों में यह ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। और इसका पाठ्यक्रम भी निर्धारित है, इसका टाइमिंग भी सेट है, और उसमें जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं वह भी लगभग 1 सप्ताह या 2 सप्ताह पहले आपके सामने व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया में कहीं न कहीं आपको उपलब्ध हो रहे हैं। और न भी हो रहे हों तो कम से कम आप आयुक्तालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आयुक्तालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर भी ज्ञान सेतु एक विंडो बनाया है, जानकारी आपको मिल जाएगी। जैन सर, आप कुछ निर्देश देना चाहें तो आप सर। जैन सर। जो भी विद्यार्थी इस समय देख रहे हैं, हमने 9 तारीख को हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन विषय पर व्याख्यान रखा था। और उस व्याख्यान में हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का क्या है, और विभिन्न इतिहास के ग्रंथों, हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथों में काल विभाजन को लेकर के किन आधारों को लिया गया है, इस विषय पर विस्तृत व्याख्यान रखा था। मैं यहाँ सभी विद्यार्थी जो भी इस समय देख रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि उस पूरे व्याख्यान को आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, और यदि आपकी कोई उसके संबंध में जिज्ञासा है किसी भी तरह की, तो एक बार आप पूछ सकते हैं। आपको कोशिश करेंगे कि आपको आपकी जिज्ञासा का समाधान आपके पास तक पहुंच सके। जो भी विद्यार्थी पूछ रहे हैं, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से लेकर के या प्रमोशन से लेकर के आप जो जानकारियां चाहते हैं, उन जानकारियों के लिए हम आधिकारिक रूप से वो सारी जानकारियां आपको नहीं दे सकते हैं। इसलिए हाँ, एक प्रश्न मेरे ख्याल से आपके पास ही पहुंच रहा होगा मनोज जी। प्रकाश राज पुरोहित ने भेजा है, और वो ये पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक प्रचलित नामकरण कौन सा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक प्रचलित जो नामकरण है वो कमोबेश रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया नामकरण है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर 4 कालों में विभाजित किया था। आदिकाल, जिसे उन्होंने वीरगाथा काल कहा था, पूर्व मध्यकाल, जिसे उन्होंने भक्ति काल कहा था, और उत्तर मध्यकाल, जिसे उन्होंने रीति काल कहा था, और आधुनिक काल, जिसे उन्होंने गद्य काल कहा था। इन 4 भागों में विभाजित किया था। सब सर्वाधिक ये प्रचलित है, लेकिन आपको कहीं कहीं इतिहास ग्रंथों में पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में विभाजन का भी लिखा हुआ मिल सकता है। जब ऐसा होगा तो 3 जो बिंदु बनेंगे वो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल बनेंगे। पुनः मध्यकाल को हम 2 हिस्सों में विभाजित वहां पर पाएंगे, भक्ति काल और रीति काल। तो सर्वाधिक जो प्रचलित है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया हुआ काल विभाजन है। धन्यवाद। यदि और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछें।
जैन सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, बोलिए। एक विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने कालों में साहित्य का इतिहास उन्होंने विभक्त किया है? हजारी आचार्य प्रसाद प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी। ने, हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने भागों में, हैं, काल से जी मतलब भाग जी, होगा, है ना, में भाग भाग। विभाजित, हाँ, विभाजित किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल विभाजन है वो मुख्यतः 3 हिस्सों में उन्होंने काल विभाजन किया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम भी दिया था, तो वीर गाथा काल की तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसे आदिकाल कहना ही ज्यादा उपयुक्त समझा। दूसरा, उनके काल विभाजन की एक विशेषता और भी है कि उन्होंने पूरी की पूरी शताब्दी को ही काल विभाजन का आधार बनाया। जैसे 1000 से 1400 तक आदिकाल माना, 1400 से 1700 तक उन्होंने भक्ति काल माना, 1700 से 1900 तक रीति काल माना, और 1900 के बाद आधुनिक काल माना। तो इस विभाजन में 150 वर्ष हम आगे चले जाते हैं सामान्य काल विभाजन से। और दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया था वो विक्रम संवत के आधार पर किया था, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो काल विभाजन किया है वो ईसवी सन के आधार पर किया है। और इसी वजह से लगभग भक्ति काल का समय भी 50 वर्ष आगे चला जाता है, और रीति काल का समय और आधुनिक काल का समय भी 50 वर्ष आगे चला जाता है। धन्यवाद। छात्र आपसे कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर छात्रों से जानना चाह रहा हूँ कि यदि आपकी कोई काल विभाजन संबंधी कुछ जिज्ञासाएं हों, और कुछ प्रश्न हो तो आप पूछिए। चूंकि हमें समय आवंटित है दोपहर 2:10 तक। एक और प्रश्न आया है निर्मा कुमावत से। वो काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। आचार्य भामह ने काव्य का प्रयोजन क्या बताया है? तो ये प्रश्न जब हम काव्य शास्त्र का जब हम अध्याय आपको पढ़ाएंगे उसके उपरांत तक के लिए आप संभाल के रखिए आप। और आचार्य भामा ने प्रयोजन क्या बताए हैं, ये पूरा भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। जब भी इसका पाठ होगा उस दिन हम आपको बताएंगे आपको। ये जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं सोम मंगल बुध, इन कक्षाओं में ही आगे चल कर के लगभग जुलाई के अंत में हमारे ये काव्य शास्त्र के विषय आएंगे। और उस समय आप इन विषयों को जो भी अध्यापक प्रोफेसर यहाँ पर अध्यापन कराएंगे उनसे एक बार आप बेहतर ढंग से समझिए। फिर भी आपकी अगर जिज्ञासाएं हो तो जो निर्धारित दिन है उस निर्धारित दिन को आप अपनी जिज्ञासाएं रखें। आज काल विभाजन से संबंधित यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो उसे अवश्य रखें, प्रयास करेंगे आपकी जिज्ञासा के समाधान का। हाँ, हमारा जो संदेश है और संप्रेषण है वो विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है और बाकायदा विद्यार्थियों के फीडबैक आ भी रहे हैं। वो हमारी बात से संतुष्ट। एक और प्रश्न फिर निक्की राठौर कोई पूछना चाह रही है, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन क्या होता है? तो बेटा ये प्रश्न भी साहित्य शास्त्र से संबंधित है। ऐसा लगता है कि आप उत्तर के विद्यार्थी हैं, पीजी के विद्यार्थी हैं आप। ये अध्याय जिस दिन हम जो भी सर होंगे राजस्थान में कहीं से भी आपको जिस दिन क्लास होगी उस दिन और उसके बाद आने वाले रविवार को आप ये प्रश्न संभाल के रखिए। उस पाठ को पढ़ाने वाले सर के सामने ये प्रश्न हम आपसे रखेंगे और आप भी उस दिन लाइव इस यूट्यूब पर आप रहिए। इसी के साथ हमारा समय अब यहाँ
विराम लेता है। हमारा जो नियमित और नियत जो समय हमें आवंटित है वो पूर्णता की ओर है। मैं सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर एक सूचना के तौर पर कहना चाहता हूँ कि जितने भी आपके साथी हों, मित्र हों, उनसे कहिए कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा 22 विषयों में ऑनलाइन टीचिंग आपकी शुरू हो गई है और पूरा कार्यक्रम और पूरे सब्जेक्ट वाइज विषयवार लिंक आयुक्तालय की साइट पर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो आप आयुक्तालय देखिए और उसमें जिस भी साइट पे जाएंगे, जिस भी विषय की, तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट में सारे विषय दिख जाएंगे कि कौन सा विषय कौन से दिन को है, ताकि आपको सुविधा हो जाए। यदि आपका विषय इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, कोई भी विषय हो, उस विषय से संबंधित लिंक पे आप जाएंगे तो उस लिंक पे की प्लेलिस्ट में आपको सारे आगामी 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के पूरे विषय और समय आपको वहाँ पता चल जाएगा। ठीक? इसी के साथ आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित रहे डॉक्टर संजय जैन सर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, जो कार्यवाहक प्राचार्य भी हैं। उनका मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उन प्रिय विद्यार्थियों का जो ऑनलाइन यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में हमसे जुड़े हैं। और मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ कि यह जो उत्साह और उमंग है वह आगामी सभी कक्षाओं में आप अपने उत्साह और उमंग बनाए रखेंगे। इसी के साथ मैं अपने धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्ते सर। ओके।